जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, आने वाली 19 तारीख को वाणी के कारक युवराज बुध ग्रह करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। और अब बुध ग्रह प्रवेश करेंगे अपने परम मित्र सूर्य की सिंह राशि में। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बुध ग्रह शेयर मार्केट, कम्युनिकेशन, यहां तक कि संवाद के कारक भी होते हैं। और बुध ग्रह का राशि परिवर्तन करना लगभग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। बुध ग्रह 19 जुलाई को सायंकालीन समय सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 22 जुलाई तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। लेकिन इसी अवधि में बुध ग्रह निरंतर अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले बुध ग्रह 5 अगस्त को सिंह राशि में ही बकरी हो जाएंगे और तदुपरांत 12 अगस्त को यही बुध ग्रह सिंह राशि में गोचर करते हुए अस्त हो जाएंगे। और अस्त अवस्था में ही यह बुध ग्रह 22 अगस्त को पुनः बकरी चाल चलते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह का गोचर में यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा और इस अवधि में आपको बुध ग्रह से संबंधित क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या आपको उपाय करने चाहिए, करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा। प्रिय दर्शकों, जो भी गोचर का राशिफल मैं आपको बतलाता हूं, इसको आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही समझें। ज्योतिष में बुध ग्रह को युवराज की उपाधि प्राप्त है। बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। बुध ग्रह कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति को शब्दों से खेलने की बहुत अच्छी कला प्राप्त होती है। लेकिन यदि यही बुध ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति की करनी और कथनी में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। यहां तक कि व्यक्ति कहना कुछ और चाहता है और समझने वाला समझ कुछ और लेता है। यह तभी होता है जब व्यक्ति की पत्रिका में बुध की स्थिति दयनीय हो, अर्थात खराब हो। प्रिय धनु राशि के जातक, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं सप्तम भाव, जीवन साथी, जीवन संगनी अथवा बिजनेस में पार्टनर का कारक। यही बुध ग्रह आपके लिए होते हैं प्रोफेशन के कारक, कर्म भाव के कारक। और अब बुध ग्रह आपके पंचम भाव अर्थात भाग्यस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। बुध ग्रह के आपके गोचर में पंचम भाव में जाना भाग्य में वृद्धि करेगा, परिवार में आपको कहीं न कहीं संबंधों में सुधार प्रदान करेगा और जो आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित उलझनें चल रही थी उनसे भी आपको निवृत्ति प्रदान करेगा। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करें, बुध ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, बुध ग्रह आपके भाग्येश के स्वामी होते हैं और बुध ग्रह ही आपके लिए कंट्रोवर्सियों पर विजय के कारक होते हैं। अब यह बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवधि में आपको शीघ्रता से कोई भी निर्णय नहीं लेना है, जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। 19 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि आपका दैत्य लगन और आपके लिए दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक बुध, दूसरा शनि। और इस अवधि में बुध शनि ग्रह आपके पहले से ही बकरी चल रहे हैं। 5 अगस्त के बाद बुध ग्रह भी बकरी और अस्त हो जाएंगे। इस अवधि में आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन न लें, कोई महत्वपूर्ण कार्य को न करें और अति आवश्यक न हो तो यात्राओं से बचें, कंट्रोवर्सियों से अपने आप को अलग रखें, मतभेद वाद विवाद से अपने आप को अलग रखना होगा। आप ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें और प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी के चरणों में बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करें। निश्चित आपको बुध ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी।
प्रिय कुंभ राशि के जातक, बुध ग्रह आपके लिए पंचम भाव और अष्टम भाव के कारक होते हैं। अब बुध ग्रह स्वयं आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। गोचर में बुध ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक रहेगा। अचानक परिस्थितियों से निवृत्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में अनुकूल समय है। जो अविवाहित जातक हैं कुंभ राशि के, इस अवधि में उनको विवाह का एक अनुकूल प्रपोजल प्राप्त हो सकता है। और यहां तक कि जो संबंध विगत लंबे समय से खराब चल रहे थे, जो रोग शोक से आप पीड़ित थे, उन सब से आपको इस अवधि में छुटकारा प्राप्त हो सकता है। क्या करें? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि बुधवार के दिन एकादश 11 पीपल के पत्तों की माला बनाकर गणेश जी को अर्पण कर दीजिए। गणेश जी को लड्डू का भोग अर्पण करें और वहीं पर बैठकर गणपति अथर्वशीर्ष के यदि आप पाठ कर लेते हैं तो निश्चित आपको गणेश जी की अनन्य कृपा प्राप्त होने के साथ ही साथ बुध ग्रह की कृपा भी प्राप्त होगी। प्रिय मीन राशि के जातकों, आपके लिए बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह बुध ग्रह आपके लिए परिवार के कारक भी होते हैं और यही बुध ग्रह आपके लिए जीवन साथी या जीवन संगनी के कारक भी होते हैं। और अब यह आपके छठे भाव में प्रवेश कर गए हैं, तो आपको थोड़ी सी सतर्कता की आवश्यकता है। आपने 19 जुलाई से लेकर लगातार 22 अगस्त तक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ अपने संबंध मधुर रखने हैं। जब तक परिवार में आपसे राय न ली जाए तब तक आपने अपने शब्दों को नहीं रखना है। और आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में अपने खान पान पर आपने विशेष सावधानी रखनी है, अन्यथा इस अवधि में खुद के या परिवार के स्वास्थ्य पर आपको अच्छा खर्च करना पड़ सकता है। यदि आपकी राशि मीन है और इस अवधि में अति आवश्यक है कि आपको यात्राओं पर जाना है तो सतर्कता के साथ आपको यात्राएं करनी चाहिए। प्रिय मीन राशि के जातकों, इस अवधि में आप अर्थात 19 जुलाई से लेकर 22 अगस्त के मध्य हल्दी का नित्य तिलक करें। बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन करें और वहीं पर बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें और एकादश गेंदे के पुष्पों की माला बनाकर स्वयं गणेश जी को अर्पण कर दीजिए। निश्चित आपको गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। बुध ग्रह के अशुभ फलों की भी आपको निवृत्ति होगी। तो मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, यह उपाय आप अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, गोचर में प्रत्येक ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करता है। सूर्य के सन्निकट आते ही प्रत्येक ग्रह अस्त और बकरी अवस्था में चला जाता है। यह गोचर की एक सामान्य सी घटना होती है, लेकिन ग्रहों का गोचर में राशि परिवर्तन करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। और बुध ग्रह के गोचर में राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, उसी पर आधारित था हमारा आज का यह प्रोग्राम। निश्चित यदि इस अवधि में आप यह उपाय करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और अशुभ फलों से आपकी निवृत्ति होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह की विवेचना प्राप्त करना चाहते हैं अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी तरह के व्यवसायिक स्थल का वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं, बिना तोड़े फोड़े वास्तु के सटीक परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, सटीक उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमारे कार्यालय का शुल्क प्रदान करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल भी सकते हैं और अपनी वास्तु विजिट भी बुक करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपका अपना अस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल निरंतर आपको धर्म और आध्यात्म से जोड़े तो रखता ही रखता है, साथ ही साथ नित्य पंचांग, राशिफल, गोचर की भी सटीक और सही जानकारी प्रदान करता है। इसलिए आप अपने अस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय माता दी, नमस्कार।